कोरोना महामारी ने एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाला तो दूसरी तरफ जेब पर। कोरोना वायरस से कुछ लोग प्रभावित हुए, मगर महंगाई से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। अगर किसी ने अर्थशास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो इतना तो समझ आ जाता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाजारों में सन्नाटे पड़े हैं, मतलब डिमांड तो नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार महंगाई बढ़ने के कुछ बिंदु गिनाते हुए सप्लाई चेन बाधित होने को पहला बिंदु बताते हैं। प्रोफेसर मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई बाधित हुई। मसलन अनाज की रिकॉर्ड उपज के बावजूद शायद माल गोदाम से दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे। कभी कभी इसका फायदा दुकानदार और थोक विक्रेता उठाते हैं और चीजें महंगी बेचने लगते हैं। प्रोफेसर दूसरा बिंदु पेट्रोल डीजल की महंगाई को बताते हैं। प्रोफेसर कहते हैं इस समय पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक तरफ तो सरकार का खजाना इससे भर रहा है, लेकिन इनकी कीमतों का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। सामान लाने ले जाने पर खर्च सीधा बढ़ जाता है। दुकानदार जेब से तो ये खर्च करता नहीं, सामान की कीमतों में वो जुड़ जाता है और लोगों का बजट गड़बड़ा जाता है। जबकि वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार पूजा मेहरा प्रोफेसर अरुण कुमार के सप्लाई चेन बाधित होने वाले तर्क से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती हैं सरकार और आरबीआई दोनों ही महंगाई का गलत आकलन कर रही हैं। आज की महंगाई चीजों की सप्लाई बाधित होने की वजह से नहीं, ये बात कई अर्थशास्त्रियों ने डेटा के जरिए साबित की है। साथ ही ये बताया कि आरबीआई ने पिछले कुछ समय में बहुत अधिक रुपया छापा है, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। इसलिए महंगाई कम करने के लिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। महंगाई को कम करने के सभी उपाय बताते हुए वे कहती हैं सरकार पेट्रोल डीजल के टैक्स से कमाई करती है और इस वजह से इनके दाम कम नहीं हो रहे। सरकार को इन दोनों से होने वाली कमाई पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, तभी महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है। सरकार के खजाने को भरने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके शेयर बाजार से अपनी कमाई करे। वो कहते हैं मान लीजिए शेयर बाजार में रोजाना 10,000 करोड़ का लेन देन होता है, उस पर एक छोटा सा टैक्स 0.1% टैक्स सरकार लगा दे तो 10 करोड़ रोजाना सरकार के पास जमा होंगे। ऐसा करने से शेयर बाजार की अस्थिरता भी कम होगी और सरकार की जेब भी भरेगी। सरकार के खजाने से ज्यादा पैसा लाने का दूसरा उपाय प्रोफेसर अरुण कुमार कोविड बॉन्ड के रूप में बताते हैं। उनका कहना है कि भारतीय बैंकों के पास तकरीबन 4 लाख करोड़ का फंड है, जो बैंकें इस्तेमाल नहीं कर पा रही, आरबीआई के पास सुरक्षित रखा हुआ है। ये फंड आरबीआई के पास सुरक्षित रख देते हैं। आरबीआई छोटे बैंकों को इस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन वो कई वजहों से ऐसा नहीं कर पा रहे। मसलन कोरोना की वजह से लोग लोन नहीं ले रहे, और दूसरी वजह यह है कि एनपीए वालों को बैंक लोन देना नहीं चाहती। ऐसे में जिन जिन क्षेत्रों में तरलता है वहाँ कोविड बॉन्ड फ्लोट करके सरकार चाहे तो पैसा जुटा सकती है। ये एक तरीके का उधार लेने जैसा ही होगा, लेकिन देश के गरीबों के हाथ में पैसा देने के लिए सरकार ऐसे उपाय आजमा सकती है। प्रोफेसर अरुण कुमार सबसे कारगर कदम बताते हैं कि सारा पैसा जुटाकर सरकार जनता के हाथों में सौंप दे। सीधा पैसा जनता के पास जाएगा तो जनता इस पैसे को बाजार में खर्च करेगी और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सकेगी। मगर सरकार ये बातें कब तक सुनती है, और सरकार के पास मौजूद अर्थशास्त्रियों से और राय लेकर सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और क्या क्या प्रयास करती है, और सबकी बात सुनकर भारत की अर्थव्यवस्था को सरकार पटरी पर कब तक लाएगी, कुछ पता नहीं।